ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करने की, अपना समय खाने पीने झरमुई चकमुई बातों में व्यर्थ नहीं गंवाने की, सत्य बाप की राय पर चलते रहने की, धर्म राजपुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले विश्व कल्याणी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में करावनहार परमपिता परमात्मा उच्च स्तर की सेवा करा रहे हैं, इसलिए सेवा के द्वारा मान भी मिलता है तो मर्तबा भी मिलता है। लेकिन अव्यक्त बाप दादा सावधान करते हैं और समझ देते हैं कि ऊंची मंजिल की तरफ जाते हुए ऐसे अवसर आएंगे, परंतु यहाँ पर मिल रहे मान मर्तबे को स्वीकार कर उसी को मंजिल समझने की भूल नहीं करनी है। ईश्वरीय सेवा रूपी श्रेष्ठ कर्म करना है। चूँकि श्रेष्ठ है इसलिए सभी महिमा भी ज़रूर करेंगे। श्रेष्ठ गायन की मान मर्तबे की सीट भी मिलती है। वरदाता परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि ये सिद्धि तो ज़रूर प्राप्त होती है, परंतु इन्हें फाइनल मंजिल नहीं समझना है। इसलिए सेवा करते मिल रहे मान मर्तबे को करावनहार प्रभु को सौंप कर आगे बढ़ते जाना है। मान मर्तबे का त्यागवान बनेंगे तो सही विधि से आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो भाग्यवान बन जाएंगे। बीच रास्ते में महिमा सुनकर प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होने वाले रुक जाते हैं और भाग्य बनाने से वंचित हो जाते हैं। त्याग का भी त्यागी महात्यागी बनना है, गुप्त महादानी बनना है, अविनाशी भाग्य बनाना है, वरदान को फलीभूत करना है, फरिश्ता बनना है। तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि साक्षी होकर अर्थात बिना किसी के पाठ के प्रभाव में आते हुए, हर आत्मा का पाठ देखते हुए, परमात्मा से कनेक्शन रखते हुए सकाश देना है। प्रभात के समय अर्थात अमृत वेले देह के भान से डिटैच होकर मन बुद्धि से याद में रहने की समझ दे रहे हैं निराकार परमपिता परमात्मा। साथ साथ याद में रहते हुए सत्यता और दिव्यता की धारणा से भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करने को कह रहे हैं। सत्य बाप को भूल उल्टे मार्ग पर चलकर जो भारत को आसुरी राजस्थान बना दिया था, अब सच्ची याद की यात्रा पर रहते हुए दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करनी है। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेनी है तो प्रभु कहते हैं कि पूरे मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो, योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। ईश्वरीय कॉलेज बड़े से बड़ा कॉलेज है। सुप्रीम टीचर परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। सत्य बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा के चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। युद्ध के मैदान में है, गुप्त वॉरियर्स हैं, माया रूपी कमी कमजोरियों से युद्ध है, लेकिन निश्चय है कि श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बनाने में विजयी जरूर बनेंगे। बुद्धि में ये स्पष्ट समझ रखनी है कि 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर हम राज्य करेंगे। अभी हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। फिरता रहेगा तो स्पष्ट रहेगा कि सूर्यवंशी कुल में जाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को अपना नाम रूप देश काल का परिचय देते हैं, और परिचय भी बहुत गंभीर है क्योंकि वे ज्योति बिंदु हैं। भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। समय का सदुपयोग करना है, स्थापना में मददगार बनना है। इसलिए खान पान में झरमुई झकमुई बातों में टाइम वेस्ट कर श्रेष्ठ भाग्य बनाने से खुद को वंचित नहीं करना है। आसुरीपन से विकारों से खुद को मुक्त करना है। अनेक सिमरन छोड़ प्रभु फरमान करते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। उन्हें याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, नए पाप कर्म और नए करेंगे और सही दिशा में श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे। डबल सिर ताज से सिंगल ताज, फिर 9 ताज वाले कैसे बने, बुद्धि में स्पष्ट रखेंगे तो पुरुषार्थ में भूले नहीं होंगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजानों को समझना है, धारण कर फिर औरों को समझाना है। श्रेष्ठ दान है ज्ञान रत्नों का दान।
इसलिए ये दान जरूर करने की समझते रहें। निराकार परमात्मा मोस्ट वैल्यूबल अमूल्य ज्ञान से कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाते हैं तो अमूल्य कहलाते हैं। धर्म स्थापक तो अपनी धर्म वाला बनाते हैं, दूसरों को उससे फायदा कुछ नहीं है। परमात्म ज्ञान तो मनुष्य को बंदर से अर्थात विकारी से मंदिर लायक अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनाता है। विकारों से वृद्धि ज्यादा होती है, इसलिए जब भारत काला अपवित्र बनता है तो मनुष्य ज्यादा हो जाते हैं। निर्विकारी दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं। रावण से हार खाई, अब समझ से रावण पर जीत पानी है। सदगति दाता बाप दुर्गति से बाहर आने की विधि बता रहे हैं, जिसे अमल में जरूर लाना है। सत्य बाप का परिचय देकर सभी को समझाना है, लेकिन किसी को नहीं कहना है कि भक्ति नहीं करो। आत्मा जब रियलाइज करती है सत्य को तो स्वतः ही छोड़ देती है। शांति के सागर परमात्मा शांति स्थापन करते हैं। शांति के स्वधर्म में टिककर सत्य परमात्मा का हमें मददगार बनना है। पवित्रता, शांति, ज्ञान की धारणा से जब प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हैं प्रैक्टिकल में, तब सूर्यवंशी घराने में जाने की भारी प्राइस मिलती है। सत्य परमात्मा श्रीमत देते हैं, उसे अमल में लाना हम आत्माओं का कर्तव्य है। योग के बल से विक्रम विनाश करने हैं, योग के बल से आत्मा पवित्र बनेगी। हम आत्मा रूपी सीताओं की अग्नि परीक्षा होती है। योग बल से विकारों की आग को पार करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आग में चलना पड़ेगा। देह सहित सभी संबंधों को बुद्धि से त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मेहनत कर निरंतर याद तक पहुंचना है। संगम युग में सृष्टि की पुनः शुरुआत के पहले परमात्मा ज्ञान और योग सिखाते हैं, इसलिए इसे प्राचीन कहते हैं। और ये प्राचीन योग और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्माएं इसे बहुत महत्व भी देती हैं। पतित पावन परमात्मा हम आत्माओं को पावन सो देवी देवता बना रहे हैं। ऊंचे धाम से आकर ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। विशेष सागर से पार वॉइसलेस वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं। भगवान परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ हमने पकड़ा है, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। नशा होगा तो उमंग उत्साह बना रहेगा। ज्ञान मार्ग के वैल्यूएबल चित्रों पर भी पूरा अटेंशन रख। मीठे परमात्मा कहते हैं, सर्विस करके खुदाई खिदमतगार बनकर दिखाओ। अन्य आत्माओं को भी सत्य से परिचित कराकर, सदगति का रास्ता दिखाकर उन्हें भी अमूल्य बनाने का कमाल करके दिखाओ। ओम शांति।